बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट, मजहबी स्कॉलर और मोटिवेशनल स्पीकर मोहम्मद उसामा अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज मोहम्मद उसामा अली साहब से जो मैंने प्रेडिक्शंस लेनी है, बल्कि आप लोगों को बताता जाऊं कि मोहम्मद उसामा अली साहब ने कहा था कि ईद के बाद कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी और बढ़ना शुरू हो गई है। दर्जा हरारत बढ़ रहा है। पशीन में जलसा अब ग्रैंड अलायंस बन गया है, उसके वाले से प्रिडिक्शन लेनी है। बड़ा कामयाब जलसा, बड़े खर्चे बरसे। शेर अफजल मरवत साहब भी कामयाब जलसे कर रहे हैं और ये सब इकट्ठे हो रहे हैं। हुकूमत का धर्म तख्ता होगा, इस पर भी बात करेंगे। और जो उसामा साहब ने कहा था कि कन्फ्रंट्रेशन बढ़ेगी और ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा, तो क्या अब दमादम मस्त कलंदर शुरू हो गया है या अभी और दमादम मस्त कलंदर की तरफ बात जाएगी? और वो ईद तो गुजर गई, मेरा याद ना आया। और इमरान खान साहब की जगह की तब्दीली के हवाले से उसामा साहब की प्रेडिक्शन, हालात इस तरफ बने भी थे। और ईद पर खैर मुलाकात भी हुई। उसामा साहब ने कहा था कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की मुलाकात भी मुतवक्के है, उस हवाले से भी बात करूंगा। और ईद पर मुलाकात भी हुई। क्या इमरान खान साहब जेल से रिहा हो रहे हैं, इस पर भी बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक। आपने कहा था सर कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी और जोर पकड़ रही है। ग्रैंड अलायंस एक बन गया है, पीटीआई उसको उसके साथ मिलके, बल्कि पीटीआई ने काफी जिदोजहद की उसके लिए। तो बड़े बड़े कामयाब जलसे स्टार्ट हो गए हैं ईद के फौरन बाद ही। आपको क्या लग रहा है ईद के बाद अब मस्त दमादम मस्त कैलेंडर की जो बात हो रही थी और आप कह रहे थे कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी, कहाँ देख रहे हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखें, ये बातें जो है ना, बहुत दफा मैं वो क्या कहते हैं बताने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ काफी अरसे से बिल्कुल। कि अप्रैल जो है, अप्रैल में बड़ा कुछ एक्सपेक्टेड है। ठीक है। और ये सरकार के लिए, आपके सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छा नहीं है। ये जब सूरज गिरहन के असरात पे मैंने बात की तो ये बताया। बिल्कुल। देखें, ये जो एजिटेशन है ये कभी भी बहुत बुरी शक्ल इख्तियार कर सकती है, बहुत बैडली स्विच हो सकती है। इसलिए हैंडलर्स को इसको तरीके से, बड़ी हिकमत से, बड़ा ही स्टाइल से टैकल करना है। थोड़ा सा अपना रिवायती तरीका इख्तियार किया तो गले में आ जाएगी ये सारी, और फिर नहीं, ये संभल नहीं सकेगी। और ये पुरानी, इन लोगों को पता नहीं, मेरी तो समझ से बाहर है। एक तो मुझे लग रहा है कोर्सेज जो करवाए जाते हैं उनको भी सिलेबस अपडेट होने की जरूरत है, जैसे पाकिस्तान के कवानीन को अपडेट होने की जरूरत है। थोड़ी ठीक सी है। कोई नई जिद्दत आ गई है। ये अभी भी वही वो पुरानी आबादी के हिसाब से ना इन्होंने दिमाग बनाए हुए हैं। सर, करोड़ों की आबादी हो चुकी है हजरत। आप लोगों की जो पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी है वो उस तरीके से उसमें भर्तियां नहीं हुई, उस रेशो के हिसाब से आबादी के। वो ठीक है। आप लोगों को तो इनकी तनख्वाहें देने का वो नहीं है। तो आप लोगों को ये हकीकत समझ ही नहीं आ रही कि इतना बेरोजगार, इतना जब करोड़ों का क्राउड होगा वो बेहंगम होगा, उसको उसको कोई आप एजुकेट नहीं कर रहे, उसको आपने कोई एथिकल वैल्यूज नहीं दी। वो अनट्रेन्ड, ये जो इतनी आबादी है ये आपका हशर कर देगी। इसको इसको तो वो जोम्बियों की तरह आएंगे। मतलब आप इनको कैसे टैकल करने का सोच रहे हैं? कभी जोम्बीज मूवीज नहीं देखी? जोम्बीज की वो, तो वो देखिए। टर 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 वो गोलियां लग रही होती है, वो लाशें यूं ही आ रही होती हैं। तो वहां ये कुछ नहीं करना करना, ये ऐसे फजूल खेल रहे हैं आग से, नौकरियों से अपनी, और कुछ नहीं है। और ये जो अप्रैल है, इसमें ये सिचुएशन बहुत बढ़ेगी, बहुत ज्यादा एक्सेल कर जाएगी। और ये चांसेस हैं कि आपकी सरकार भी कांपती नजर आए, हिल जुल जाए। ये चांसेस भरपूर रहेंगे। उसामा साहब, ये बस हिलजुल होगी या कोई इख्तिताम की तरफ भी बात जा सकती है? हाँ, इख्तिताम क्या, एक एक आस है जो मुझे, एक मेरे जहन में एक नक्शा बनता है। तो इससे पहले कि आप कहें, कि वो जुमला मुझे याद आ गया, सिर्फ काम पे टांगेंगी? देखिए, सब कुछ ही हो जाना है। टांगे काम पे या कुछ भी काम पे। बहरहाल असल बात ये है कि अप्रैल में बड़ा कुछ छुपा हुआ है। अप्रैल बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं, अगर इस साल की निचोड़ तबाही अगर कहा जाए, जो मैक्सिमम हम्म। हो सकती है,
वो बेशक कुदरती आफात के नतीजे में हो तो 23 अप्रैल तक वो भी एक्सपेक्टेड है, हाई ठीक है। टाइम है। लैंडस्लाइडिंग्स की खबरों से लेके आपकी जल्जलों से लेके आपकी जो कुछ है, मार्स और सैटर्न का इकट्ठा कंजंक्शन जो है ना कुदरती आफात को वो करता है। ठीक है। उसके बाद सूरज गिरहन जो लगा है ना सर, वो सरकार पे लगा है। सरकार, सरकारी मुलाजमीन के लिए मुश्किल वक्त, सरकार के लिए मुश्किल वक्त। सिंपल इफेक्टिव टाइम इसका होगा 1.5 माह, अब से 8 अप्रैल से 1.5 महीना। ठीक 15 है। अप्रैल तक वैसे ही हाई टाइम, क्योंकि चांद गिरहन के असरात भी शामिल। ठीक है। ठीक हो गया। तो अप्रैल मैं समझता हूँ कि इसको इतना इजी ना लें, ये बहुत ज्यादा। आज जैसे आप बड़े हल्के फुल्के वो मूड में वो कर रहे हैं ना व्लॉग, ये दिन ब दिन इसमें वो शिद्दत आती जाएगी। आपके अपने हवास पे अप्रैल तारी होगा, आप अच्छा। खुद आपकी अपनी काम पे टांग जाएंगी। ये भी पॉसिबल है, आप बाकियों को तो छोड़ें, ये अच्छा। पॉसिबल है। हाँ जी। और इतना इजी ना लें, ये आप लोगों को वो तूफान से पहले की खामोशी है, बस वो आप लोगों को महसूस नहीं हो रही। और इसने जब अपनी लय लेनी है, ह्यूमन बिहेवियर पे असल में काम नहीं हुआ ना पाकिस्तान में, ना एस्ट्रोलॉजी को भी इजीली लिया गया है, रिलीजियन को भी बस ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लिया गया है। तो इसीलिए बस यही सारा वो बनना था मंजरनामा। लेकिन अल्लाह ताला, अब मुझे तो वो अमूमन मैं हम जैसा बंदा तो वो उस पर सोचने लगता है कि जब दुआएं तो हम वैसे ये तो कौम बचपन से करते आ रहे हैं ना, जिनमें से हाँ कश्मीर जी। की आज़ादी से लेके फ़लस्तीन की आज़ादी से लेके इतनी दुआएं, इतने लाखों मुसलमान, कोई कबूल नहीं हुई। तो अब जब कभी इनकी रिवायती तरीका ये बन गया कि दुआ जो है, जी दुआ करें जी अल्लाह खैर करेगा, जी हाँ जी अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह तो खैर ही करता है, रहमान है हाँ जी। रहीम है। बदबख्ती बिल्कुल। तो आप लाते हैं अपने अमाल की, बदबख्ती को तो आप घेरते हैं, खुद वेलकम करते हैं। तो मसला ये है कि आपने हर चीज उधर डाली हुई है, खुदा की तरफ से सिर्फ फजल है और रहमत है और करम है। ठीक है। ये जितनी बर्बादियां, जितनी तबाहियां हैं, ये आपकी अपनी कमाई है। आप खुद शैतान के अलाकार बनते हैं, खुद उसको मौका देते हैं। लेकिन ये महीना अप्रैल का हाई टाइम होगा पाकिस्तान के। अब तक के जितने भी महीने आपने अगले पिछले देखे, जो गुजर गए, जो आ गए, अप्रैल इज अ हाई टाइम। ठीक है। मैं इमरान खान साहब के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ सामा साहब, आपने एक तो बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब के हवाले से बात की थी कि ईद पर मुलाकात मुतवक्के है। खैर वो मुलाकात हुई आपकी, वो पेशन गोई बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। एक और आपने प्रिडिक्शन की हुई है 20 अप्रैल तक कोई चांस, आपने कहा था कि मुझे नजर आ रहा है कि कोई जगह तब्दील इमरान खान की। अभी भी कोई चांसेस हैं इमरान खान साहब की कोई जगह तब्दील हो जाए, अडयाला जेल से बाहर, बनी गाला या कहीं और? अभी पहली दो बातें की थी सर, 15 अप्रैल हाई टाइम, 20 अप्रैल दूसरी तारीख जो उससे पहले पहले। तो ठीक है। अभी सर कितने कितने दिन पड़े हैं, अभी जरा सब्र तो करें। अच्छा। जब आप। तक एक बात समझ लिया करें, सूरज निकला हुआ है ना, हम्म। जितनी देर निकला हुआ उतनी देर उसने आपको जलाना है, रोशनी देनी है। ठीक है। जब वो गरूब हो जाएगा उसके बाद बात होगी। ठीक है। समझ रहे हैं? जब बिल्कुल। 20 अप्रैल गुजर गया, हाँ इसको आप 20 को लकीर ना रख लीजिएगा, वो 22 भी हो सकती है। ठीक है। हाँ अगर ज्यादा दिन गुजर गए फिर ना हुई, फिर कहिएगा कि अब फिर अगली बात बताएंगे। फिलहाल यही हाई टाइम है उनकी। लेकिन एक और बात भी है, बार बार कहता हूँ कि कोई दुआएं, कोई हिफाजत की दुआएं, कोई उनके लिए, जो भी उनके फॉलोअर्स हैं जो सदके करते थे वो करें, उनके लिए रिलोकेशन को पॉजिटिव करें। दुआएं आप कहते हैं, पढ़ने के लिए आप कुछ बता ही दें व्यूअर्स के लिए, अगर वो उस पर अमल कर लें तो बेहतर हो जाए। देखिए सबसे ज्यादा तो बेहतरीन बात होती है कि इकट्ठा बैठ के कोई 1,000, 2,000, 5,000 की तादाद में दरूद ही पढ़ के उनको पेश कर दिया करें। सबसे ठीक है। बेहतरीन मैं समझता हूँ इस क़यामत खेज वक्त में दरूद से बड़ी कोई वो वजीफा या अमल नहीं है। और बिल्कुल। एक वो थी कि व्हाट्सएप करें आपके इसमें जो उनके वकील सुन रहे हैं कोई, या उनको जो मिलने जाते हैं, वो खान जी। साहब को एक दुआ लिखी भिजवाते हैं। अगर कोई उनके फैमिली मेंबर्स सुन रहे हैं या कोई उनके कोई भी इस तरह के लोग, तो वो इंशाल्लाह वो भिजवा देते हैं, वो उनके पढ़ने की है। तो अच्छा। वो वो बिल्कुल सबके सामने इफेक्टिव है। जाहिर करने वाली नहीं है। वो इफेक्टिव है, हाँ जी वो ले लें, उनको भेजें, मुझे व्हाट्सएप करें कि जी वो दुआ दें, हमने अंदर भिजवानी है तो भिजवाएं। और जिनके अपने प्यारे भी कैदों में हैं या उनको
यही पीटीआई के या कोई और भी, जितने भी कैदी हैं सबके लिए हो सकती है, लेकिन वो ये है कि वो मंगवा लें और आप ले लें और उनको अंदर भेजें कि इसकी कसरत कर लें, बस देखें फिर चुटकियों में। और एक और बात होती है कि असल बात ये है कि हर चीज का एक डिसिप्लिन है। हमें ना ठीक है, हमसे डिसिप्लिन छीन लिए गए, इसलिए हमें यकीन ही नहीं है ना, आप कभी ठीक है, दुआएं कबूल करवाई है ना हुई है ना हमें यकीन है। इसीलिए बस फिर कहते भी एक दूसरे को यही कहते चलो जी बस दुआ करो, हालांकि पता होता है कि ये जिस तरीके से तुम कह रहे हो ना उसने करनी है ना कबूल होनी है, लेकिन हम फिर एक रिवायती जुमलों में फंसे हुए हैं। लेकिन ठीक है। खान साहब के लिए बस अल्लाह खैर करे, रिलोकेशन पॉजिटिव हो बस। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, उस पे प्रेडिक्शन लेनी है। अमेरिका ने चुप साधी हुई है। अमेरिका से बार-बार सहाफ़ी सवाल भी कर रहे हैं उनके तर्जुमानों से कि इमरान खान साहब से वहाँ अमरीकी के कोई लोग वहाँ पे जाके मिल नहीं रहे। तो जवाब आता है कि अमरीकी सफारत खाने से जवाब लिया जाए। आपको लग रहा है अमरीका कोई किरदार अदा करेगा? आलमी कुव्वतें कोई इमरान खान साहब की रिहाई में, कोई मुलाकातों में किरदार अदा करेंगी, या बस अल्लाह पे ही छोड़ दें? देखिए उन्होंने जिन्होंने उतारा उन्होंने किरदार अदा करने हैं, पहले तो ये बताएं। आप लोगों की भी कौम की उनकी हालत, उनकी इतना घंटे वो लेटर लहराते रहे उसी केस में अंदर है, और आप अभी भी डोनाल्ड लू अमेरिका से आसे लगाए बैठे हैं, पहली बात। डोनाल्ड लू दूसरी से बात यह है जब कि अमेरिका की अपने हालात खराब होने लगे हैं, अब वो तो अपने जोगा ही नहीं रहना, आप लोगों को क्या करना है उसने, उसको अपनी पढ़ने वाली है, और इस ठीक साल है, उसको पड़ेगी पड़ेगी अपनी। और दूसरी बात यह कि इमरान खान को अब किसी बाहर की कुव्वतों की या उसकी जरूरत नहीं रही। लोग और इमरान खान, द पीपल ऑफ द पाकिस्तान और वो इस टाइम एक ही सोच के हामिल हैं, और वो उनका नुमाइंदा बन गया, सिंपल। अब इनको किसी और की जरूरत नहीं रही टेक्निकली। तो ठीक है, ये खुद ही अपना फ्लो अपना बाहर, अब 180 सीटें थी ना, चलो काट के कटा के भी 90 निकली, वरना इन्होंने तो वो 34 पे ले जाना था जहां से शुरू किया था। वो उन्होंने कहना था वो जैसे जैसे थे, क्योंकि हुँ, नवाज शरीफ का यही था कि भाई जहां से इनको ला के तुमने बनाया किया और ये सब किया, इसको वही 34 सीटों की अपोजिशन पे बिठाओ। तो उन्होंने तो कर देना था 34 पे क्लोज, लेकिन वो ठीक, देखें इतनी अवामी पजीराई मिली कि 90 पे क्लोज हुई, हालांकि 90 पे भी फिर भी अक्सरियती पार्टी ही रही बिल्कुल, टेक्निकली। तो ये है कि इमरान खान को किसी की जरूरत नहीं है, बस ये है कि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और महफूज रखे। ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने वक़्त दिया। व्यूअर्स, मोहम्मद उसामा अली साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके एनालिसिस सुने, इनके व्यूज़ सुने। ईद के बाद मोहम्मद उसामा अली साहब के साथ ये मेरी पहली वीडियो थी, और इसमें भी इन्होंने तहलका खेल पेशन गोइयाँ की हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद उसामा अली साहब, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।